गरीब हो या अमीर हो, किसी भी जात धर्म को मानने वाले हो, बाबा सच्चाई है, एक संदेश है, एक कांड के माध्यम से। वाह समझा नहीं अब तलक कोई जग में, लिखा मालिक क्या तूने तकदीर में। चमकता रहा सूर्य समझो कि कल तक, आज रोता है खुद ही अपनी तस्वीर में। गम में बदल जाती खुशियां सभी, अर्श से फर्श पर आ गए रोते रोते। राम निवास कुछ भी समझ में नहीं आता, हो गया यारो क्या क्या से क्या होते होते। कुछ ऐसन कांड गावल गए जो हमेशा हमेशा के लिए एक यादाश्त बन के रह गया। भाई लोग आए के फरमाइश करत हुवन, पहले में बतौली कौनो बिरहा गई, मजाक ना, आपसे मजाक जिंदगी से अपने खिलवाड़। आपके प्यार में स्नेह में हम गा करके बजा करके जीवन जी रहे हैं। लेकिन मैं बताने जा रहा हूं कि नंदलाल हो चाहे आप लोग हों, कल के विषय में हम लोग कभी विचार ही नहीं करते। कल क्या होने वाला है, क्या होगा, हम उस पर विचार नहीं करते। नंदनी जी बताई हैं कि गाजीपुर बनारस के लोग बीरस गाते हैं, कौन कहेगा कि आप बीरस नहीं गाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई चीज छुपाने लायक होती है तब छुपाया जाता है। तो एक लाइन संदेश भरा ये संकेत है। ये मुसाफिर, ये मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर। दोनों रहबर कयालम मदीने में है, राम और रहीम बहादुर। हम कहीं और ढंग से अपना रास्ता बनाए हैं, तो कोई और ढंग से अपना रास्ता बनाया है। लेकिन कितना सुंदर लाइन यहां लिखल गई। एक ही डाल में दो सुमन खिल रहे, दो सुमन खिल रहे। कोई शिव पर चढ़ा, कोई सौ पे चढ़ा, एक ही डाल में दो सुमन। कोई शिव पर चढ़ा, कोई सौ इतना ही नहीं, एक ही साथ दोनों तरह से गए, एक ही साथ दोनों तरह से गए, एक ही साथ दोनों तरह से गए। कोई नींव में पड़ा, कोई पैरों दबा, एक ही साथ दोनों तरह से गए, एक ही साथ दोनों तरह से गए। कोई नींव में पड़ा, कोई पैरों दबा,
कहानी लिखने में कलम भी रुक जाती है। कहानी लिखने में कलम भी रुक जाती है। मनौता हार गई कसमसाती छाती है। ग्राम लक्ष्मीपुर जिला मेरठ की हकीकत है। स्वार्थी लोगों को जो दे रही नसीहत है। वहीं पर शांति स्वामीनाथ का परिवार रहा। एक बेटी माया से घर आंगन गुलजार रहा। 16 बरस की बेटी बसंत पार करती है। माँ बाप को सोच हो जाती है कि अपने बेटी की शादी कर दें। और चाहे हम हो चाहे आप, कोई भी व्यक्ति जेकर बेटी सयान हो गई हो उगरे दिल से पूछें का गुजरेला। तमाम चर्चाएं हमन गावल जाला, लेकिन सच्चाई है जरा सा गौर करेंगे। बिटिया जवान हो गई, बिटिया के लिए एक बर खोजे। बर घर बढ़िया आके अपने दुल्हन शांति से स्वामीनाथ बता रहे हैं कि दुल्हन बेटी का बर बढ़िया है, बेटी का घर बढ़िया है, बेटी के उस परिवार के लोग अच्छे हैं। कार्ड छपे लगल। भैया हेलो ब्रदर, प्रेम से सुनबा कौनो चीज नीक लगी। और बतौली कि बिरहा के माध्यम से एक संदेश है। चाहत तो कुछ और रही है, लेकिन अब ही हम अनजान बानी तोहन लोगन से। तोहन लोग के मूड मिजाज के पढ़ल जाला तब गावल जाला। और बेटी सुन करके फूली न समाई। हमार घर बढ़िया, हमार बर बढ़िया। कार्ड छपागल, चारी ओर न्योता दियागल। और न्योता देहले के बाद देखें 10 दिन शादी रह गई तो ससुराल वालों ने खबर दिया कि 1 लाख रुपया प्रेजेंट में तत्काल में आप भेजवा दें, वरना मेरी बारात नहीं जाएगी। आप सोचे हर काम हो गल हो। 10 दिन जब ब्याह रह गल तो 1 लाख का मांग हो गई। और जब मांग हो गई तो ये सुन करके पत्नी रो रही है, बेटी कहीं आड़ में होकर के रो रही है। बाप के सामने कोई चारा नहीं है, लेकिन रो करके एक बात कहती है, संकेत लगल तर्ज के। अरे सोनवा कर जिन फोनवा। अरे सोनवा कर जिन फोनवा, चुमक धर जिन लोग। आज राउर भूखल बानी, आज राउर भूखल बानी। सझिया का पीड़िया पड़ा, आज राउर भूखल। सझिया का पीड़िया गजब का विचार है, गजब का शांति है। परदेसे से फोन करत हुए मनसेधु और दुल्हीन करइए कि ये समय फोन करत हुआ ठीक करत हुआ, लेकिन जौन मैन हाई कुल करत हुआ। अब फोनवा करत के वही पे चुम्मा ले ले मनसेधुआ और हम। अच्छा तो तू बात अपने जगह पर रखा। दुल्हीन कलश की हम भूखल है, मनसेधु बता रहा है तब भूखई वाली उपाय तो बताओ थे। अरे सोनवा उठावतनी फोनवा। अरे सोनवा उठावतनी फोनवा, चुम्मक धरलू तुरे। आज जदि भूखल बा, आज जदि भूखल तन खा के
विषय में बताओ थई, व्रत तुहार पूरा हो जाई, पारण तुहार पूरा हो जाई। गजब का भाव होला पति पत्नी के अंदर। कहल गुजरिया पर से नजरिया, कहल गुजरिया पर से नजरिया, सैया से अरज लगा, सही आई जतिया बचाला, सही आई जतिया बचाला। स्वामी हमरे बेटी के शादी बदे कहीं से कर्जा हो सके, चाहे जैसे भी हो सके, आप 1 लाख का व्यवस्था ना करवा, हमरे दुआरे बारात ना आई। जेके जेके न्योता भेजल गयल हो उ दरवाजे पे आई। ओ समय का गुजरी स्वामी, आय हाय हाय हाय, एक गांव में गईले, वो गांव में गईले, वही बीच में देखें आखिरकार मालिक का नियत तब बिगड़ गई कि घर लौटत रहल सजनवान हो, तब ले बदल गयल विधि कै विधनवान हो। धक्का मार गरिया गिरे वही घरिया, धक्का मार गरिया गिरे वही घरिया, चोटिया लगल परिया, सही आई जतिया बचाला, कोई नहीं लौका मार, सही आई जतिया कोई नहीं। आय हाय, गांव के बगल में कोई धननाद व्यक्ति है, उनके पास जाते हैं, बाबू हम कितना रुपया चाहती है, देदा, हम मौका पाके सूद ब्याज लगा के हम वापस कर देबे। लेकिन मेरे दोस्त, गरीबी एक ऐसा चीज है हो, गरीबी एक ऐसा चीज है कि आपन दूसर तो दूसर, आपन भी बेगाना बन जाला। हिताई मिताई चारों तरफ ढूंढलें, कहीं पैसा केहू देनदार ना मिलल। बगल वाले पड़ोस वाले गांव में गए, पैसा मांगे नहीं पाए, वापस आ रहे हैं, और आते समय एक डीसीएम वाला धक्का मार दिया, गिर जाते हैं, लोग दौड़ते हैं, शिवराम शिवराम शिवराम। शिवराम को उठा करके दरवाजे पर लाया गया। कभी आंख मुनाजा, कभू अखिया खुले, तमाम भीड़ भाड़ है, तमाम लोग इकट्ठा हुए। वही बीच में शिवराम की पत्नी देखें रो रही है, एक बात कर रही है, कहती क्या है, रोवली माया नवा सपनवा टूटल चाहे, कहे शांति अखिया के खोला हो सजना। स्वामीनाथ समझावे प्यारी, धीर धर्म मनवा में, अरे विधना के हाथे होला जीवन या मरना। एक बकहनवा मंगनवा बतोहरा से, टूट मत दिहा बेटी शांति का सपना। दुल्हन अपने पति की तरफ इशारा करती है, स्वामी आँख खोला स्वामी, बेटी का बारात कैसे आई स्वामी, बेटी का शादी कैसे हुई। स्वामीनाथ जब होश में भइले तो अपने दुल्हन के सामने हाथ जोड़ करके एक बात कहते हैं, एक मंगनवा कहनवा बतोहरा से, अरे टूट मत दिहा बेटी शांति का सपना। घरवा दुआर पे चिहब, अंगूठी हमार पे चिहब, दे दिहा गरीबिया में जीवन बा मानना। पत्नी पति से रो रही है, स्वामी आंख खोलें और स्वामी
की आंख खुलती है तो स्वामीनाथ ने पत्नी को एक संदेश देते हैं कि दुल्हीन मरल जियल केहू दूसरे के हाथ में है, जीवन और मरण किसी और के हाथ में है, लेकिन तोहरे जोन हाथ में है हमार बात सुनला, हमार अंगूठी बेच दिया, घर दुआर बेच दिया, 2-4-10 बीसा जोन खेत है ओके बेच दिया, लेकिन हमरे बेटी का बारात आवे के जरूर चाहिए। अब हम रुकम ना शांति, हमरे पास मौका ना है। इतना कहते हुए स्वामीनाथ अपने दम को तोड़ देते हैं। आय हाय हाय हाय, स्वामीनाथ मर गए। उसी बीच में खबर गई जहां सदिया तय है, वहां से लोग आए। और जब इस बात को सुने तो बात तो पहले से तय थी पैसे की, लेकिन ससुराल वाले बोले शादी नहीं होगी, लड़की कुलच्छण है, उल्टा है। समाज के लोगों, चाहे जिस जात धर्म के लोग हों, अगर किसी प्रकार की शादी विवाह के बीच में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो लोग बेटहा पक्ष में अंगुली नहीं उठाते हैं, अंगुली उठाते हैं सिर्फ बेटिया पक्ष में। यह सोचनीय बात है कि ऐसा क्यों? बेटी ही सारे अवगुण से भरी है, बेटा का कोनो दोष ना है। बेटहा वाले बोले कि नहीं, बात पैसे की थी, मौका मिल गया, बोले कि लड़की है कुलच्छण है, शादी से पहले ही अपने बाप के खा गई, शादी ना हुई। बात तो पैसे की थी, और जब शादी टूट गई, शादी टूटने के बाद मेरे दोस्तों अब ही शिवराम के तेरही वगैरह भी ना भइल। और तब तक मतारी बीमारी पोजीशन में सरसैया पड़ गई, इतना परेशान है, घबराहट में, चिंता में, मानसिक तनाव आया है। वही बीच में बेटी दौड़ धूप करके दवा लाती है, लेकिन मेरे दोस्त माँ की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती गई। बेटी सोच रही है, रो रही है, करे तो क्या? बहुत खुशी होती है ऐसे लेडीज कलाकारों में जो सभ्यता, जो शैली नंदनी के पास है। नहीं तो आजकल 2 दिन से बिरहा गावत थी और तुरंत लगत थी वीडियो दिखावे, देखा वीडियो, हाँ वीडियो दिखावे लगत। कहिया तो उनसे पैदा भैलू कि वीडियो भई तो वीडियो में गईबो न कैलू सब। अरे वो शुरुआत कैले है टी सीरीज में, जब ऑडियो के जमाना रहल, जब टेप में डाल के कैसेट बजावल जा, टेप रिकॉर्ड में ओके परिवर्तन करके आ वीडियो के युग जब आयल, सीडी के युग जब आयल, तो गावल जाता है, अगल बगल में लड़कियां नाचें। उसमें भी हमको कहना पड़ा माननीय दर्शन साहब से कि बाबूजी हम करुण रस में गा रहे हैं, ये बगल में ऐसे ऐसे कर रही है, क्या मैसेज जाएगा? लोग यही न कहेंगे कि नंदलाल पढ़ा लिखा है, लेकिन ये भी भ्रम में है। कल बेटे इसको भी निकाल दो। तब बैठा के गीत गवाए और गीत में से छाट के तब ऊपर शूटिंग हो गए। और उसी समय हमारा छोटा भाई दिनेश लाल निरहुआ एक गीत गाया, दुल्हन भइल बीमार निरहुआ सटल है, और गीत साइड से नहीं थी, हाँ कोई डायरेक्टर सुना और उस गीत में इधर उधर कर दिया, और उसमें कोनो गीत ना वाहवाही मचल। आज वो कैसेट कितनी ऊंचाई पर ले गया उसे। जे ना देखले हा वो कहता कि वीडियो पहुंचाई देती, ना पहुंचल हो, सही बात है। लेकिन बड़ा संजोग है, बड़ा हम भाग्यशाली हैं। रामदेव चाचा के भी देखल गल, बुल्लू उस्ताद के भी देखल गल, हीरा उस्ताद के भी देखल गल, गावहू का मौका मिला, गाने का भी मौका मिला साथ में। और
अब वही तो 23-24 बरिस उम्र है हमारा। हाँ बड़का तो हमसे छोटे पड़ी 30-32 कहो हम तो कम में कहें। इस सर्टिफिकेट तो हम लोग के देहले कोनो जरूरत है। ठाड़ रही हो गीत तो फिल्म पाकीजा की है, लेकिन जो उन गाय देहल स्वर्गीय रामचा वास्तव में कोशिश भइल कुछ हद तक। ठाड़ रही हो ओ पाके बेटी रोवे करे जवा के पार हो। बेटी रोवे करे जवा के अरे माता को लेकर कहाँ अब जाऊं, पैसा नहीं कैसे दावा करूं। कोई न लौकेला जग में हमारा। छोटे डॉक्टरों से दवा करते करते परेशान हो गई, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाती है। डॉक्टर मिले, चेकअप किए और चेकअप करने के बाद जब इसके तरफ देखे बोले बेटी मैं तेरी मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूं। 5,000 रुपया तत्काल में एडमिट करने के लिए जरूरत है, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा, लेकिन 5,000 अभी अभी चाहिए। जेकरे पल्ले 5 रुपया ना है 5,000 तब बहुत बेसी हो गई। वो 5,000 रुपया बदे बेटी जौने रास्ते पर बाबू चलना है वही रास्ते पर बेटी चल देलस। बगल वाले गांव में एक धनार्थ व्यक्ति हैं और उनके नजदीक में जाती है, रो करके एक बात कहती है। कहती क्या है? भाई बाप बड़ी अनमोल लाइन दिला। अरे कहीदा भौजी भैया जी से दे दे मोर गवाना। क्या भाव है इन सब गीतों में। आजकल निकलत हैं गीत, पुरान हो जाती, गवैया भी पता ना चलत था। कुछ दिन के बाद वो कलाकार का भी पता ना चलत था। अपनी में वो ओके लगा के फलनवा के बहनिया ऐसन बा, फलनवा के मेहरुआ ऐसन बा, ये सब गीत गवाती है। लेकिन आप लोगों के जो माटी का गीत है क्या भाव है। न कबहू बेरस भइल न तो होई। आए है बेटी रानी जाती है उस आदमी के सामने, एक बात कहती है क्या? अरे गोड़ तोहर लागी हमके, गोड़ तोहर लागी हमके, दे दे 12 रुपया। गोड़ तोहर लागी हमके दे दे 12 रुपया। आधा जल में फसल बाटी, आधा जल में फसल बाटी, गरीब वा कन्हैया। गरीबनी
के लिए 5,000 रुपया देकर के मदद कैदा बाबू, मदद कैदा, जिंदगी भर उपकार सर्प लेके ढोई, लेकिन बाहर समय बाहर जमाना, आखिरकार ये रो रही है, झर 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 आंखों से आंसू चल रहे हैं, और वो कमीना इसके चेहरे को देख रहा है। भेड़िया भूखाल लख निरखला जवानिया, दे देब रुपया हमर मान जा बचनिया। पैसा दे दूंगा, लेकिन माया एक दिन हमारे साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा। बाहर जमाना, ये बाबूजी बाबूजी कह रही है, और वो भूखा भेड़िया सवाल कर रहा है सीधे कि एक रोज मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ। पर गई द्वंद में वह बाला, पर गई द्वंद में वह बाला, यदि अपना हुस्न बचाऊंगी मां तड़प तड़प मर जाएगी, ना दवा कराने पाऊंगी। सोच रही है अगर अपने के बचाओ थी, अपने आबरू बचाओ थी तो हमार माई ना मिली। फिर सोचे थी ना अमर कोई आया जग में, ये जीवन मरण है खेल, यहां क्यों बेचूं अपनी अस्मत को, कल होना मुझे अकेले। यहां अपना ही सवाल अपना ही जवाब, क्यों अपनी आबरू के बेचूं? कल पिता मरे, आज मां मरेगी, इसके बाद मुझको भी तो मर जाना है, क्यों अपनी आबरू को बेचूं? फिर माता की ममता तड़प उठी, माता की ममता तड़प उठी, क्यों आज बनाती दूरी है। अरे पहले दवा कर माता की, चाहे जितनी मजबूरी है। अपने ही आप में सवाल जवाब करते करते आखिरकार बेटी टूट गई। चली जतिया ठेकेदार के सिरैया हो, अरे लेके रुपया आवत रहली, लेके रुपया आवत रहली, ए हर मारी गईली मैया। समय बलवान होते हो भैया, इंसान नहीं समय बलवान होता। आखिरकार माँ को बचाने के लिए अपनी याबरू बेटी बेच देती है, निछावर कर दी। रुपया पैसा लेकर के आ रही है, तब तक दूर से ही देखती है दरवाजे पर लोगों की भीड़ है। एक आदमी बढ़ के आए और बोले, बेटी बहुत देर कर दी, बेटी माया बहुत देर कर दी। अरे पगली, तेरा नाम लेकर के अंतिम सांस तेरी मां ली है बेटी, तेरा नाम लेकर के अंतिम सांस ली है। रुपयवा माई के लसिया पर फेंक देलस, और रुपयवा माई के लसिया पर फेंक के भैया अपने दुकान के चक्कर में तनी सा हमनो ख्याल करा। हल्ला मत करा, आस्ते से पियादा पैसा लेला, ये कमो करत हो। बड़ा बढ़िया अपन काम कैले, बहुत बढ़िया व्यवस्था कैले। आय है हाई देखे रुपयवा फेंक देलस। एक बात रो करके समाज के लोग जुटे हैं, गांवपुर के लोग जुटे हैं, और उसी बीच में बेटी कह रही है, कहती क्या है? अरे फुटा हक्कर मावा का करिया लीलार हो, हमनी के लोगवा कहे लपानिहार हो, हमनी के लोगवा कहे लपानिहार हो, हमनी के लोगवा कहे लपानिहार हो, हमनी के लोगवा। अरे रोवे माया बेटी देखबा, रोवे माया बेटी देखबा, छतिया के भार हो, कवन
करी है माँ, यही कि आप लोग कबहू कबहू कहला कि धनो भी गैल धर्मो गैल, धनो गैल धर्मो गैल, कुल चल गल। लेकिन बा विधाता कौन छू के बेटी से भइल इतना बड़ा सजा देत हुआ। माई के लाश का कफन दफन भैल, देखें एगो वही बाप का तेरही ना भइल। माई के लाश का कफन दफन भैल, एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, तीसरका दिन दरवाजे पर बैठ करके बेटी रो रही है। तब तक एक आदमी आया, बगल में बैठा, बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा, एक बात कहा, सजनों कहा क्या? मोरी सारी प्यारी सारी के तने की सारी, मोरी सारी सारी, लेकिन कहती क्या है सारी? ये रो रही है वो अजनबी। क्या कहा इससे? कैसे तोहके धीरा जवाब, कैसे तोहके धीरा जवाब, भाई ए बेटी तोहके बोलवल पड़ती माई, कैसे तोहके धीरा जवाब, भाई ए बेटी तोहके बोलवल पड़ती माई, कैसे तोहके धीरा जवाब, भाई ए बेटी तोहके बोलवल पड़ती माई। सर पर हाथ रखा, अपने गमछे से उसकी आंस पोंछा, अपने रो रहा है, आंस पोंछ रहा है और यही कह रहा है, अरे बाबू का तोहरे हम पार्टी यार हो, भैया हमारा हूँ सुना तहसीलदार हो, भैया हमारा सुना तहसीलदार हो, भैया हमारा सुना तहसीलदार हो। दी है तोहके नौकरिया राई ए बेटी तोहके बोलवल बड़ी माई, दिया तोहके नौकरिया राई ए बेटी तोहके बोलवल बड़ी माई, दिया तोहके नौकरिया राई ए बेटी तोहके बोलवल बड़ी माई। अरे बिटिया, हम तोहरे बाप के पुराना दोस्त हई, हम तो बाहर रही है बेटा, घरे अली तो हमके पता चलल कि हमार मित्र जब धरती पर ना हुए, मित्र ना उनकर वाइफ भी ना है। एक बात कहूं बेटा, तो से पहचान हमार कोनो ना हो, लेकिन ये बात जब घर में अली लोगन के द्वारा सुनली, बड़की माई हमार बगल में बैठल रहली, भैया हमार तहसीलदार हुआ बैठल रहले, हमार बड़की माई कलश की एक काम करा, जाए के वो लड़की के लेके आवा, तहसीलदार से कह के कौनो जगह दिया देते, आ कौनो जब जगह पा जाई तो बेटी एक ठे रोटी का आधार मिल जाई तो केहू अपनाए भी ले, या ना अपनाई तो कम से कम सुख चैन से होकर सांझ बिहान तो हो जाई। आए हाय, बाप का यार, बाप का दोस्त बन करके तमाम लुभावना दिया, बेटी करे तो क्या, आगे आगे वो चला, दरवाजा खुले छोड़ करके बेटी चल दी। लेकिन मेरे दोस्त वो बाप का यार बन के ले कहां गया? अरे कोठवा को बेच दहल पपिया मुदैया, अदलदल में धक देखा रह गई चिरैया, लेके रुपया गया है पर राई ए बेटी तोहके बोलौल बड़की माई। आए हाय हाय, बड़की माई के कहा, किसको कहा? कोठे पर उस बेटी को ले गया, बड़की माई पान खैले हैं, बड़की माई है हमार हैं, तहसीलदार साहब कहाँ हुए, पहले से सेटिंग है, तहसीलदार साहब ड्यूटी पर हो बेटा, यह बड़की माई है, इन्हीं के कहले पर तोके हम लिए ली, आस्ते से पैसा लिया,
कुछ देर तक बैठा और बैठने के बाद बोला कि बेटी तुम बैठो। तहसीलदार साहब को छुट्टी 4-5 बजे हुई और जबले आई हैं तबले है तनी से हम घूम टहल आ घूमे टहले के नाम पर निकला, चंपत हो गया। बड़ी देरी होखे लगल, जब 4 से 5 बजे लगल तो बिटिया के बर्दाश्त ना भल। बेटी कलश की माई चाचा भी ना आईने, साहब तहसीलदार साहब भी ना आईने। हंस रही है बुढ़िया मालकन, कौन चचा रे बेटी, कौन तहसीलदार? यहां देख रही है जितने क्वार्टर हैं एक से एक सुंदरियां हैं। आज भी बात सुनलस कि हम तक गलत जगह पर फंस गईली, पैर पकड़ के रोने लगी, माँ हमें बचा ले, माँ हमें बचा ले। सोच पड़ गई वो तवायफ, माँ कही है ये यहां पर धंधा होता है बेटी, लेकिन तू माँ कही है, मैं तुझको बेटी कह दी। और ये बड़ी ऊंची बात है। अब तक जितनी सुंदरियां आई अपना काम करती हैं, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन मां कहने वाला पहली व्यक्ति तू है। हम आई हमार जान छोड़दा कलश किन्ना इतना होई, पैसा दे ले तोरे आबरू हम बचा ले, लेकिन तो के एक ठे काम करे के होई, ये कोठे पर नाचे की हुई, नाचल जरूरी है। हमार पैसा कैसे आई? हाय 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 हाय, बार जिंदगी यही जन लिखे के परल बिरहा में कवि जी भाव दिलन। अरे माया कैसे मैं खाना बन गई, माया कैसे मैं खाना बन गई, कविता कांप गई, धूमिल हो गए परवाना। आय हाय नाचने लगी, और जब नाचने लगी तो हरता क्या न करता, इतना बढ़िया नाचे लगल, इतना बढ़िया नाचे लगल कि ओकर चारों तरफ चर्चा बन गई। जानते हैं कैसी चर्चा? संकेत है क्या बात? ये गोटेदार लहंगा, ये गोटेदार लहंगा, निकलूं जब ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब तार के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब तार, छुरिया चल जाए हाय, छुरिया चल जाए तेरी मतवाली, गौर करेंगे। लेकिन बेटी नाचती है तो कैसा भाव देखने को मिला कि कोठे पर घुघरू बाजे, कोठे पर घुघरू बाजे, हल्ला बाजार में, कोठे पर घुघरू बाजे, कोठे पर घुघरू बाजे, कोठे पर घुघरू बाजे, हल्ला बाजार में, कोठे पर घुघरू बाजे, हल्ला बाजार में, गोली पर गोली चले, गोली पर गोली चले, गोली चर्चा का विषय बन गई। अब दूर दूर एकरे नाव से सट्टा होखे लगल, साज समाज लेकर के जाने लगी। यही जन बिरहा में मोड़ लगे जाता। गौर करेंगे, लक्ष्मीपुर से आई बारात रानीपुर गांव में, सट्टा हुआ था माया का, माया के नाम में, महफिल जरवा से की थी, महफिल जरवा से की थी, आया है। पुलिस भी जाए लगल, दरोगा भी जाए लगल, जे आशिक मिजाज है केहू भी कोठा पे जाता भेष बदल बदल के। लेकिन मेरे बाबूजी
लक्ष्मीपुर का शादी तय भइल रानीपुर। विराट ठे गौले ही भाई भाई का प्यार, भाई भाई का मिलन, जो एक समाज को संदेश देता है। विराट सुनने के बाद वास्तव में परिवार में एक सोच पैदा हो जाती है। लक्ष्मीपुर का शादी तय भइल रानीपुर गांव में, और रानीपुर गांव का बिटिया पक्ष लक्ष्मीपुर बेटहा पक्ष के कल भैया का लिए बा बरतिया में चुप्पे बैठबा, कल का चाही दान दक्षिणा तिलक बरच्छा कुल बढ़िया भयल हो, कल की ऑर्केस्ट्रा कह दिल जा, बढ़िया तो रही मारी पीटा होई वही में। कल ऑर्केस्ट्रा ना, प्रेम हो नाच बदे, और नाच में फरमाइश हो माया कली के। माया कली का नाच सट्टा हो गल। माया कली साज सज्जा लेकर के समाज लेकर के बैठ गई। रात तो बड़े मजे से बीती, लेकिन सुबह खिचड़ी के समय, जनवासे के समय गौर करेंगे यार नाच जमल बा, माया कली मंच पर थिरकत है। और तबले वही बीच में दूल्हा राजा भागल अइले। अब भागल अइले दरवाजे से, इतना जोर से आवाज देने कहले का, अरे हमार पैजेब राजा हीरो चढ़ा दा। दूल्हा राजा का ई सोचियो, अरे कहन लागा पात दूल्हा गुमान। जोरवे से चिल्लात हुआ वही तम्बू में शामियाने में प्रवेश होता, तबले जोर से चिल्ले, नाच बंद कर, बंद कर दे नाच, नहीं नाच होगी अब हमारी बारात वापस जाएगी। नाचे वाली मंच पर ठाड़ हो गई, शांत हो गई। दूल्हे राजा का मुंह देखत है, और दूल्हे राजा इतना जोर से बिगड़ल हो कि सारी जनता, बारात हो घरात हो, सारे लोग अवाक हो के दूल्हे राजा का चेहरा देखत हुए। सवाल कह देहलस, काहे बदे साहेब नचिया काहे बदे बन करावत हुआ? कहला कि तुम जानकर क्या करोगी? शाम के लिए सब सकारे थे, परछन होने से पहले पूरा कर देंगे। परछन भी हो गई, सिंदूरदान के समय सब कहे अभी कर देते हैं, व्यवस्था सब है, वो भी बात बिगड़ गई। अब खिचड़ी खाने का समय है, खिचड़ी खाने का समय है, आप खिचड़ी भी खा लेंगे, दुल्हन लेकर के हम चले जाएंगे। क्या मिलेगा? जो वादा किया था ये वादा ही रह गया। जब भी बात सुनलस, आया है माया कली, माया कहे के तनब चाही रुपैया, बिंदु के सिंदूर पहनावा भैया, अरे पतिया हमार राउर ले बात नहीं मानी, कहन लागा बात दुल्हो कुमारी। कितना रुपया चाहिए एक नाचे वाली का क्षमता दिखाए। हम इंसान है जा, हम के पल्ले बेटी हैं, बहन हैं, आप सबके मुख में पता ही, सबके घर में बहन बेटी। कितना रुपया चाहिए बाबू?
वो रुपया हम देबे, आज देबे, अब्बे देबे, यही जन देबे। लेकिन जब ने बेटी के मांग में सिंदूर डल्ला, ओके तनिके भर में कैसे छोड़ के जात हुआ। आपन कला की सिंदूर दान हो गया तो सिंदूर डाल के एक ठे सुहागन के अभागन मत बनावा। और जब भी कलश की पैसा हम देबे तब तक एकरे एड़ी से चोटी तक आग लग गई। अरे साली रंडी की औलाद, तुम्हारी हिम्मत, तुम हमको पैसा देगी? जमाना देखा था माया कली कलश की बाबू ठीक कहला, लेकिन एक चीज ठीक ना कहला, हम रंडी जरूर हैं मगर रंडी का औलाद नहीं। हमार माई बाप ऐसा ना बाबू, हम रंडी तो हइये हैं लेकिन हम रंडी के कोख से जन्मल ना है। हमार मतारी बाप ऐसा ना रहला। एक शब्द इंसान तोहरी मतीन बिगड़ रहा है और तमतमा रहा है। अबे तुझको मैंने कहा कि नाच बंद कर दे तो मुझसे भाषण दे रही है। अपना जितना पैसा है अपना सट्टा ले ले, लेकिन नाच बंद कर। हंसे लगल, मधुर हास में हंसे लगल। हंस के एक ठे बात कहलस, कहलस का अरे हमारा के न तनिक को चिन्हत बाड़ा कंता भैया हो। बोला के तना चाही तो है रुपया कंता भैया। हम तो बड़ी शांति देवी के माया छोकरिया हो। हम तो बड़ी शांति देवी के माया छोकरिया हो। रुपया के चलते हमर फूटल तकदीरिया हो। गाँवपुर न सुनल मोर दोहैया कंता भैया हो। यही टुअरी के बिगड़ गईल समैया कंता भैया। बाबू श्रीकांत भैया, हमके तू ना चिन्हत हुआ लेकिन हम तोहके चिन्हत हई। हई बंसी दादा हुए, बड़का दादा हुए, हाउ फूफा हुए, हाउ मामा हुए, मौसा हुए, हाउ फलाने हुए, चचा लगी हैं। हम सबके चिन्हत है लेकिन आप लोग हमके ना चिन्हत हुआ। अरे हम वही शांति विधवा के बेटी हैं हो बाबू, वही शांति विधवा का बेटी हैं जो दवाई के चलते हमार माई मर गई, पैसा के चलते हमार बाप मर गए। आज जब ये बात कहते तब शांत होकर के मुंह बाय के आंखें फाड़ फाड़ के लोग ओकर बात सुनत हुए, ओकरी तरफ देखत हुए। सन्नाटा छौले बा महफिल में। कलश की अब ही ना चिन्हला भैया, अब ही ना चिन्हला तो रुका हम बताओ थे। कहलस का अरे लठिया का चोट कचोट नहीं होला भैया।
के मर्द के बात के चोट लग जाई त केतनो दवा कराऊ घाव ना भराई। लाठी डंडा के चोट दर्द दवा कैले के बाद खत्म हो सकत है, लेकिन बात का चोट कबहू ना खत्म होई भैया। गौर करेंगे कलश की बाबू अब ही नाचिनत हुआ, बड़का दादा बंसी दादा अब ही नाचिनत हुआ। तनी सा हमके 2 मिनट का मौका दा, हम अपन पहचान अब बता देते। गईल पर्दवा के पिछवा इकुल कपड़वा निकाल के फेंक देलस, इकुल कपड़वा निकाल के फेंक के अटैची खोलस, अटैची खोल के कैलस का अरे बदली के जैली माया गाँव वाली सरिया, बदली के जैली माया गाँव वाली सरिया, यही सरिया में छोली घर दुआर। बड़का दादा आप तो दुअरवा बैठल लला चरपाई पर, तोहरे समनवा इह सड़िया पहिर के इह बेलौजिया पहिर के ओ अजनबी के पीछे पीछे हम गईली। हमारी पर तकला लेकिन कुछ बोलला ना, अगर बोल दिले होता रोक दिले होता तो शायद ई बेटी आज ये मौका पर ना मिलत तो से। अरे बाप रे बाप, जब ये बात सुन ले सबके आंख से आंसू चलत था। अरे बेटी माया माया बेटी, अरे चल के मंचवा पता बगैले बंसी दादा, चल के मंचवा पता बगैले बंसी दादा, बेटी के समानवा कहला या सुगार। अरे माफ करी देबू बेटी हमारी नदनिया, देव हम कहे जवा के लतवा से मार। अब बंसी दादा के समझ में आयल कि हमार बेटी है, हमरे बगल वाली का बेटी है तो हमार बेटी है। मंच पर खड़ा होके झोली फैला के भीख मांगत हो बिटिया, एक ठे भीख तो से मांगत है और समाज के सामने मांगत है। आज के बाद ई हमहन से जौन गलती भइल ओके माफ कहदा बेटा, ओके माफ कहदा। अब दान दक्षिणा ना चाहिए बेटी, दान दक्षिणा ना चाहिए, लेकिन एक संकल्प के साथ। अरे कोई नौजवान लखी के बेटी का सूरतीजा, कोई नौजवान लखी के बेटी का सूरतीजा मंगिया में से दुराते बाह पहिना। दो मिनट बिरहा का सार ले जाएं, तत् बैठ जाए अच्छा ही के बाद, लेकिन 2 मिनट बिरहा का भावार्थ, बिरहा का सार क्या होता है। बंसी दादा अपने आप के रोक ना पौले, सारे घराती बराती एक दूसरे का आस पूछत हुए कि अरे बाप रे बाप, इतना शरीफ परिवार का गरीबी के चलते आज ही बेटी ये मौके पे आइल, ओकरे गांव के लोग ओके ना चिन्ह पौले। कहला कि बेटी तो से क्षमा मांगत है कि ऐसन गलती ना होई, दैजा दहेज ना चाहिए, लेकिन बारात के लोग हों, घरात के लोग हों, कोई आदमी कोई नौजवान हमरे बेटी की सुंदरता के देखे, बेटी के भाव के देखे, और कोई इंसान हो तो हमरे बेटी की अपनावे। यही मंच पर हम कन्यादान भूखब, हम कन्यादान रहब, चाहे जब ले, लेकिन हमरे बेटी के अपना ले। अगर ना अपनाए, बारात के लोग, घरात के लोग, सारे लोगों से कह रहा हूं, तो एक तो डोली जाएगी ही, लेकिन एक बूढ़े बंसी पांडे का जनाजा ढोने के लिए तैयार हो जाए। एक तो डोली
बिंदु बिटिया की जाएगी लक्ष्मीपुर, लेकिन एक बाप का भी जनाजा उठाने के लिए तैयार हो जाए। अब ये बात केवल बराते में ना कहलें, घरात के लोगों से भी कहे, कोई नौजवान मेरी बेटी को अपना ले और यहीं पर इसी जगह बिटिया की हम शादी करेंगे, विदाई करेंगे। आए हाय मेरे बाबूजी, अब तब तक गजब हो गल। हुआ क्या? अरे आया था बारात में सीमा के प्रहरी, जेकर अलबेली जननवा गइल रहली गुजरी। नौजवान आया था, कुछ ही दिन पहले उसकी बीवी मर चुकी थी मेरे दोस्त। आज जब इस आवाज को सुना, इस आवाज को सुना तो करता क्या है? अरे दौड़ी के माया के पकड़ लिया हाथों, खाता है कसम देव जीवन भर। अरे खूनवा से देहलन उनकर मंगिया भरी, जेकर अलबेली जननवा गई रहली गुजरी। तुरंत चाकू निकाला, चाकू निकाल करके उसी पर अपने अंगूठे को ऐसे मारा और मार करके समाज के सामने, बारात घरात के सामने आया है माया के मांग को भर दिया। बोला कि बस मैं अपनाऊंगा, जीवन भर साथ दूंगा, मैं फौजी हूं, देश का सिपाही हूं। आज जब ये बात घरात के लोग सुन ले, बारात की तरफ से तो काम हो ही गए, घरात के अच्छे अच्छे गणमान हमारे विजय यादव, पप्पू प्रधान और दिनेश चंद्र यादव जैसे लोग तुरंत तैयार हुए, कहला कि छाता चचा तोहार वाली हो गई। लेकिन जहां से विदाई हुई बेटी का उ बेटी का उ स्थान कुछ ना हुई। काहे बेटा? कहला तब रुक जा, खाना बारात खा लो, आज बारात का विदाई ना हुई। हमहनों का हक बना था। कौन हक बना था? अगुआ के लोग चटचंदा के लगाई, गांव के गणमान लोग जे के जितना सफरल कल कि अब हमारे यहाँ से विदाई होती है, माया कई नैहर हो गल, माया हमहन का बेटी हो गई, हमहन का बहन हो गई। अब तुहार जो अधिकार रहला ओके रखा। अब एक गांव के रानीपुर के गांव के लोगों का अधिकार है। एक बेटी का विदाई ना, दोनों बेटी का विदाई हुई। अगुआ के लोग चटचंदा के लगाई, एक साथ भैले देखबा दोनों का विदाई। अरे एक साथ गईली दोनों सासुर के नगरी, एक साथ गईली दोनों सासुर के नगरी, जेकर अलबेली जननवा गई रहली। बेटी की व्यवस्था जो थी ही, लेकिन दूसरे की बेटी के जो बारात में नाचने के लिए आई है, उस गांव के इलाके के हर समाज के लोग जितना हो सका गजाए गई रुपया पैसा, और एक के साथे दोनों के साधन कह के सवेरे एक लक्ष्मीपुर गई और एक फौजी के साथ में गई। मेरे दोस्तों, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सबसे बड़ा अछूता रोग समाज में है। लोग कुष्ठ रोग से भागते हैं,
कोढ़ापन से भागते हैं। मैं तो समझता हूं कि हर रोग से बड़ा रोग ये अछूता रोग है। इसको मिटाने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, समाज को एक रास्ता देने के लिए हर आदमी को संकल्प लेना पड़ेगा। क्यों? हर उख में पतई, हर घर में बहन बेटी। गुरु बिहारी गुरु गणेश कह खत्म हुआ दस्तान। विमल चंद्रिका कवि केशव बच्चन से प्रेम पुराण।